खुदाबंद के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में मैं जोसेफ सवान आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कलाम मुक़द्दस के उस अहम हिस्सा में जहाँ पर साल हर साल से खुदा के खादम, मुबशर सेबान, डीकन सेबान, एल्डर सेबान और बहुत सारे जो खादम हैं जो खिदमत के अंदर हैं, वो चौथे कलमे के ऊपर बात करते हैं। वो बात करते हैं चौथे कलमे के ऊपर जो कि कफ़ारा का कलमा है, जिसको नाम दिया गया कि ये कफ़ारा का कलमा है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में से पहले मैं वो आयत शेयर करता हूँ आपके साथ, उसके बाद हम इसकी तफसीर के अंदर जाएंगे कि ये कफ़ारे का कलमा है क्या। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत में यूं मरकूम है, और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही हिस्सा बाइबल मुक़द्दस में मरकस की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है। 34वीं आयत के अंदर वहाँ पर ये फ़र्क है, अल्फाज हैं। वहाँ पर लिखा है अलोई अलोई लमा शबक्तनी। इसके ऊपर बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे खादम कई सालों से, जब ये ईस्टर का मौसम आता है, जब ये ईस्टर करीब आती है, या जब ये क़यामत जो है, क़यामत अल मसीह जो है, जब ये दिन नज़दीक आते हैं, तो ये इन कलमों के ऊपर बात होती है कि 7 सलीबी कलमात जो हैं वो यस्सु मसीह ने सलीब पर अदा किए। सलीब पर लफ्ज़ जो यस्सु मसीह ने अदा किए हैं, हमने उनको कलीसियाई शक्ल दी, उनको कलमे का लफ्ज़ दिया। जबकि यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान इस बात की तस्दीक करता है कि इब्तिदा में खुदा था और खुदा कलाम था, और वो साथ फरमाता है कि जो कलमा है वो मुजस्सम हुआ और उसने इंसानी शक्ल को इख्तियार किया है। जब कलमा एक बार मुजस्सम हो गया तो फिर वो 7 अल्फाज जो हैं वो 7 कलमात नहीं रहे, वो यस्सु मसीह की सलीब के ऊपर सिर्फ पुकार है। हम उसको लफ्ज़ पुकार कह सकते हैं कि यस्सु मसीह ने सलीब पर 7 बार पुकारा है। गो कि बहुत सारे मैंने खादमीन को देखा है, वो फरमाते हैं कि खुदा बाप जो है, जिसको हम ऐ हमारे आसमानी बाप अपनी दुआ के अंदर भी पढ़ते हैं, कि जो खुदा बाप है उसका बेटे के साथ रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। कुछ लम्हात के लिए वो इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर उन पास्टर सेबान के लिए जो ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करते हैं कि खुदा बाप ने अपने अकलौते बेटे मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह को सलीब के ऊपर छोड़ दिया, कि खुदा और बाप के जो दरमियान, खुदा बाप और बेटे के दरमियान जो है वो जुदाई कायम हुई है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा बाप ने, जो मेरा और आपका खुदा बाप है, जिसको हम बाप कहकर पुकारते हैं, उसने अपने इकलौते बेटे को किसी भी लम्हा छोड़ दिया हो। बहुत सारे लोगों के मैंने बयानात को पढ़ा, बहुत सारे लोगों के बयानात को सुना, जो इस बात के ऊपर जोर दे देकर कलाम मुक़द्दस की तहकीर करते हैं कि खुदा
बाप जो है उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर छोड़ दिया। सो मेरे अजीजों, पहली बात मैं आपकी खिदमत के अंदर ये पेश करता चलूं कि ये कलमा जो है दो ज़बानों का मरकब है, दो ज़बानों का मजमुआ है। एली एली ये अबरानी ज़बान के लफ्ज़ हैं और लमा शबकतनी जो है ये आरामी ज़बान के लफ्ज़ हैं, जो यस्सु मसीह की अपनी मादरी ज़बान थी कि यस्सु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी मादरी ज़बान में और यहूदी जो जहां पर मौजूद थे उनकी ज़बान में भी ये अल्फाज पुकारे हैं। और यहूदियों ने समझा कि ये एलिया को पुकार रहा है। वहां पर सुनने वाले तीन किस्म के लोग थे। रूमी, जिन्होंने यस्सु मसीह को मसलूब करने के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, रूमी सिपाही जो थे, जो सरदार काहन थे। दूसरे लोग जिन्होंने यस्सु मसीह पर फतवा दिया, जो यहूदी कौम से तल्लक रखते थे। और तीसरे लोग जो यस्सु मसीह पर ईमान लाए थे और वो उसकी मसलूबियत के वक्त वहां पर चंद लोग मौजूद थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस कलमे के बारे में ही आपके साथ बात को शेयर करूंगा कि जो बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे मुबश्शर, बहुत सारे डीकन, बहुत सारे दूसरे लोग जो इस कलमे की तफसीर करते हैं, वो इसके अंदर कलाम मुकद्दस की तकफीर करते हैं। वो इस बात को नहीं जानते कि खुदा और बाप का रिश्ता कैसा, खुदा बाप और बेटे का रिश्ता कैसा है। वो जो फरमाता है पैदाइश की किताब में कि रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती, और यहूदियों से खुद खुदावंद यस्सु मसीह ने मुखातब होकर ये बात फरमाई कि मैं अब्राहम से भी बेशतर हूं। और फिर वो फरमाता है इंजील मुकद्दस में कि मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर यस्सु मसीह के अपने अल्फाज हैं कि कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि यस्सु मसीह फरमा चुके हैं। आज भी हम उस कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं कि मैं बाप में से निकला हूं। फिर कैसे मुमकिन है कि खुदा बाप ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए यस्सु मसीह से मुंह फेर लिया हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर मैं ये बात आपको बता चुका कि ये कलमा दो ज़बानों का मजमुआ है, अबरानी और आरामी ज़बान का। इसके बाद ये कलमा जब अदा हो गया कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अक्सर खादम जो हैं, अक्सर जो पासबान हैं, इसको ले जाते हैं पुराने अहदनामा के अंदर, ज़बूर 22 के अंदर। गो कि ये ज़बूर 22 के अंदर यस्सु मसीह की मसलूबियत की बहुत सारी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। ज़बूर 22 उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने यस्सु मसीह के जो हैं वो कपड़े जो हैं उनको फाड़ा और उसके पोशाक जो है उसके ऊपर कुरा डाला। और ज़बूर 22 उसकी 16वीं आयत में भी ये बात मरकूम है कि यस्सु मसीह को छेदा गया। और वहाँ पे ये प्रोफेसी पूरी होती है, वहाँ पर ये नबूवती कलाम पूरा हो रहा है। लेकिन ये यहूदी कौम के लोग जो थे, जब खुदा के हजूर जाते थे, बेयारो मददगार होते थे, तो उस वक्त ये कलाम, ये ज़बूर खुद अपनी ज़बान से पढ़ते थे कि ए मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ दिया। ज़बूर 22 का अगर आप मुतालिया करें अबरानी ज़बान के अंदर, यहाँ पर लिखा है, इसको ये अल्फाज जो हैं इसको बहुत सारे लोग वहाँ इसका तर्जमा करते हैं कि ज़बूर 22 उसकी एक वर्ष में है, जबकि वहाँ पर ये लफ्ज़ जो है अज़बख्तनी है। वहाँ पर लफ्ज़ एली एली लमा अज़बख्तनी लफ्ज़ है। अबरानी ज़बान का अगर आपको मतन मिल जाए,
आप उसकी ट्रांसलेशन को पढ़ें। इंग्लिश के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वो फॉर सेकंड है, तरक कर देना है। वहां पर ऐसा लफ्ज लमा लमा शबकतनी लफ्ज नहीं है, आज बख्तनी लफ्ज है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर जो यस्सु अल मसीह के अल्फाज हैं वो कह रहा है, वो फरमा रहे हैं लामा लमा एली एली लमा शबकतनी। शब का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है। शब और अज़बख्त में बड़ा फर्क है। वहां पे छोड़ दिया गया, यहां पर इसका ट्रांसलेशन ये कर लिया गया है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत सारे मुफस्सरीन ने इसके ऊपर बात की है। इस कलमे के ऊपर बात करना, इसको समझना इंसानी अकल से बालातर है। हम इंसान होते हुए यस्सु मसीह की बशरियत के ऊपर, उसकी कामलियत के ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि हम गुनाहगार हैं। लेकिन यस्सु मसीह जब सलीब के ऊपर थे उस वक्त भी वो कमजोरी की हालत में नहीं थे, क्योंकि दूसरा कलमा जो है वो इस बात की तस्दीक करता है, लूका की इंजील में मरकूम है कि उसने डाकू से फरमा दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जब यस्सु मसीह 3 कलमात पहले, ये चौथा कलमा है, 3 कलमात पहले अदा कर चुके और डाकू को ये नवीद सुना चुके हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो फिर खुदा बाप ने, मेरे और आपके खुदा ने यस्सु मसीह को कैसे छोड़ दिया। जब यस्सु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, यूहन्ना की इंजील बयान करती है कि यूहन्ना ने यस्सु मसीह की तरफ देखा और फरमाया कि देखो ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। इसके बाद यस्सु मसीह ने बपतिस्मा लिया। इसके बाद यस्सु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज किया। मैं उन खादमीन की खिदमत के अंदर ये बात गोशगवार करना चाहता हूं कि अगर यस्सु मसीह को सलीब पर खुदा बाप ने छोड़ दिया, जब यस्सु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत शुरू की, तमाम दुनिया के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए, फिर तो इसका मतलब है कि खुदा बाप ने उसी वक्त से उससे छोड़ दिया। उसी वक्त से फिर खुदा बाप उसके साथ नहीं था। फिर तो यस्सु मसीह को वो मोइज़ात भी नहीं करने चाहिए थे जो उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए किए। बपतिस्मा लेने के बाद, बैप्टाइज होने के बाद यस्सु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। बहुत सारे लूले लंगड़े लोग चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। ये मेरे और आपके गुनाहों की वजह से नहीं, गुनाह उसके ऊपर ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन खुदा बाप ने उसको छोड़ा नहीं है। खुदा बाप उसके साथ रहा है। लाजर की मौत का वाकया देखें। जब लाजर कब्र के अंदर था और यस्सु मसीह ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और तू हमेशा मेरी सुनता है। उस वक्त भी खुदा बाप उसके साथ था। फिर हम कैसे तसव्वुर करें कि खुदा बाप जो है उसने यस्सु मसीह को सलीब के ऊपर तन्हा छोड़ दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। कलाम मुकद्दस के बहुत सारे ऐसे हवाला जात मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरे अजीज़ों, मैंने बहुत सारे खादमीन को सुना जिनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी तमसीलें देते हैं कि यस्सु मसीह जो थे जब सलीब पर थे तो वो एक मुजरम की हैसियत से थे। कैसा उन लोगों की अकल के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। ये लोग बिद्दत के अंदर हैं कि यस्सु मसीह जब मसलूब हो रहे थे, सलीब के ऊपर थे, तो वो अपने बाप की अदालत के अंदर मुजरम थे। कैसी मिसालें देकर लोग समझाते हैं कि बेटा जो है वो अदालत के अंदर मुजरम है
बेटा गुनाहों हमारे, वो कह साथ में तमसीलें देते हैं कि अपने गुनाहों की वजह से नहीं, हमारे गुनाहों की वजह से अदालत के अंदर बाप के सामने खड़ा था और बाप ने उससे मुंह फेर लिया। ऐसे पासबानों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसी बिदती तालीम देने से गुरेज करें, जिसका जवाब देना हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो नामुमकिन बन जाए। यीशु मसीह खुद, हम इकरार करते इस बात को, मसीही कौम ईमान रखती है कि वो खुद इंसानी शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने इंसानी शक्ल जो है उसको इख्तियार किया। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था, इंसान है और रहेगा, वो अव्वल और आखिर है। कलाम मुकद्दस गो कि हम जितनी भी बातें करें, जुदाई की जो दीवार हम कहते हैं कि गुनाहों की वजह से वो दीवार थी जिसकी वजह से खुदा बाप ने उसको तन्हा छोड़ा, मेरे अजीजों, मुकद्दस पालूस फरमाता है कि वो जो गुनाहों की दीवार, जो जुदाई थी, वो उसकी मौत से ख़त्म हुई है। हैकल का जो पर्दा था वो ऊपर से ले नीचे तक फट गया था और दीवार जो थी वो गिर गई है। उसकी मसलूबियत की वजह से तो हमने खुदा बाप के साथ मिलाप किया है, हम खुदा बाप को जानने लगे हैं। इंसान और खुदा के दरमियान जो दीवार थी वो यीशु मसीह के मसलूब होने की वजह से गिरी है। मेरे अजीजों, बहुत सारे साइंसदान, बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर जो हैं वो इस चौथे कलमे के ऊपर कमेंट्री लिख चुके हैं। मार्टिन लूथर जो है उसकी बात मैं आपको बताता चलूं। जब उसने इस आयत को पढ़ा, मत्ती रसूल के अंजीली बयान को, मरकस के अंजीली बयान को, तो वो डॉक्टर हेनरी लिखते हैं कि वो मार्टिन लूथर जिसके ऊपर पूरी बाइबल की तारीख है वो लिखी गई है कि मार्टिन लूथर जो था वो जिस कमरे के अंदर था, स्टडी कर रहा था, वो सत्ते में चला गया। उसने कई दिनों तक कुछ ना खाया और ना पिया, और लिखा उसने कि वो जिस जगह बैठा था वहीं पे बैठा रहा। ये नहीं लिखा कि कितने दिनों तक, लिखा कि कई दिनों तक। हो सकता है कि वो महीना सोचता रहा हो, 10 दिन सोचता रहा हो, 5 दिन सोचता रहा हो। उसने सोचा कि खुदा बाप और जो बेटा है उसकी जुदाई कैसे हो सकती है, कि सलीब के ऊपर बाप जो है वो कैसे अपने बेटे को छोड़ सकता है। तो काफी दिनों के बाद जब वो इसको नतीजा नहीं निकाल सका, सोचता रहा, भूखा और प्यासा रहा, फिर उसने सोचा कि मैं इंसानी बदन रखता हूं, मेरी अकल जो है वो नाकस है। इंसान जो है वो इस मुश्किल फिक्रे के ऊपर सोच ही नहीं सकता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा बाप जो है वो अपने बेटे को छोड़े। कहते हैं, उसने फिर लिखा कि वो शख्स मार्टिन लूथर बाहर आया और उसने अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाया। उसने कहा इस बात को छोड़ दें, ये मुमकिन ही नहीं है कि बाप जो है वो अपने बेटे को छोड़े सलीब के ऊपर। और जैसे ये आज के हमारे पासबान बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि बेटे को सलीब के ऊपर बाप ने छोड़ दिया, उसने मुंह फेर लिया, और बड़ी दलीलें देते हैं कि हमारे गुनाहों के लिए छोड़ दिया। इसके साथ साथ एक और तफसरा नगार जॉन ट्रैप जो है, ये 1601 से 1669 तक जिंदा रहा, 68 ईयर इसकी एज थी, और इसने भी तफसरा किया इसके ऊपर। इसने भी ये नतीजा अखज़ किया कि हम जिस्मानी अकल रखते हैं, हमारी अकल नाकस है, हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। ये मुमकिन नहीं है कि खुदा बाप जो है वो अपने बेटे को छोड़ दे। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में ये बताता चलूँ कि डॉक्टर R.L. हैमर्स जो है, इसने भी इस बात को तहरीर किया, और फिर इसके साथ साथ H.R.
डॉक्टर जॉन आर राइस जो हैं वो भी ये फरमाता है। डॉक्टर जॉन आर राइस जो है उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने लिखा कि जब वो बाइबल की कमेंट्री कर रहा था, उसने लिखा कि यीशु मसीह का सलीब के ऊपर ये पुकारना जिस्मानी तकलीफ को बर्दाश्त ना करने की वजह से था। मेरे अजीज़ों, सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने जो सलीबी मौत को कबूल किया है वो बड़ी दर्दनाक मौत थी। पहले जब यहूदी सलीबी मौत किसी को देते थे तो बंदे को बांध दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के हाथों और पैरों के अंदर कील जो हैं वो लगाए गए हैं, और वो कील बाइबल के मौरखीन लिखते हैं कि 7 इंच लंबे थे। जब किसी शख्स को 7 इंच लंबे कील लगे और वो जिस्मानी हालत के अंदर, तो उसकी तकलीफ का आप अंदाज़ा करें। वो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर लिखा है कि बड़ी जोर से चिल्लाकर का पुकारा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के बदन के अंदर ताकत मौजूद थी जो उसने जोर से पुकारा है। जबकि उसको तीसरे पहर के करीब जो है उसने अपनी जान दी। इससे पहले 9 बजे से लेकर तीसरे पहर तक यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दूसरा कलमा भी अदा किया है कि तू मेरे साथ आज फरदौस में होगा। यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले गतसमनी बाग में ये बात फरमाते हैं कि रूह तो मुस्तद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। सो मेरे अजीज़ों, जैसे ही यीशु मसीह देखिए इंसानी बदन, इंसानी शक्ल उसने अख्तियार की, वो हमारी साथ तरह खाते पीते थे, क्योंकि यशायाह नबी का सहीफा इस बात की तस्दीक करता है। उसकी पैदाइश से पहले नबूवत हो गई कि शहद और दही जो है, शहद और मक्खन जो है वो उसकी खुराक होगी। उसकी पैदाइश से पहले उसकी खुराक का कलाम मुक़द्दस ने हमें बता दिया। प्रोटेस्ट बाइबल के अंदर लिखा है कि शहद और मक्खन होगा, जबकि रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर दही और मक्खन का जिक्र है। सो मेरे अजीज़ों, देखें पाक कलाम के अंदर इस कलमे के ऊपर बात करना आम इंसानी अकल की जो है वो इसको समझ ही नहीं सकती। मैं अपनी अकल की बात करता हूँ कि हम लोग ना तो सलमान की तरह हिकमत और दनाई से मामूर हैं कि हम इस कलमे के ऊपर बात करें कि खुदा बाप ने और बेटे ने जो है वो एक दूसरे से मुंह फेर लिया। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 28 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा बाप फरमा रहे हैं, यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। फिर इसके बाद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि अदालत का इख्तियार मेरे पास है। जब अदालत का इख्तियार भी यीशु मसीह के पास है, जान लेने और देने का इख्तियार भी उसके पास है, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है, जब रोटी देने का इख्तियार उसके पास है, बीमारियों से शिफा देने का इख्तियार उसके पास है, जब बदरूहों से आज़ाद करने का इख्तियार भी यीशु मसीह के पास है, गुनाहों से रिहाई यीशु मसीह के पास है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि बाप जो है वो यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चंद लम्हों के लिए छोड़ दे? ऐसा मुमकिन नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, जो लोग ऐसी बात की तबलीग करते हैं, मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है, इस कलमे के ऊपर ज़्यादा बहस मत करें, इस कलमे के ऊपर ज़्यादा बात मत करें कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह के अल्फाज अपनी तकलीफ को बर्दाश्त ना करने की वजह से है। ये उसने सिर्फ पुकारा है, लोगों ने समझा है कि वो एलिया को पुकार रहा है, और लोगों ने इससे कई तर्जमे बना लिए। लोगों ने, हमारे खादमों ने ये बात समझ ली कि यीशु मसीह जो हैं वो खुदा बाप से हमारे गुनाहों की वजह से दूर हो गया। अगर यीशु मसीह और खुदा बाप के, मेरे और आपके खुदा बाप के दरमियान जुदाई कायम थी, तो फिर मेरे अजीज़ों वो बर्रा जो है, वो कुर्बानी
जो यीशु मसीह ने दी, जो पालूस रसूल करंथस की खत में फरमाता है, करंथस की कलीसिया को लिखते हुए, कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, क्योंकि फसा का दिन था और जो कुर्बानी थी वो बेऐब बर्रा था, वो बेऐब बर्रा होना चाहिए था। अगर वो मेरे और आपके गुनाहों की वजह से खुदा बाप ने उससे जुदाई इख्तियार की, फिर वो कुर्बानी मकबूल कुर्बानी नहीं रही, वो कुर्बानी बेऐब कुर्बानी नहीं रही। यीशु मसीह बेऐब बर्रा के तौर पर वहाँ पे कुर्बान हुआ है। सलीब का पैगाम हम लोगों को इस बात की तरफ राग़ब करता है। सलीब के पैगाम के अंदर यीशु मसीह ने बहुत कुछ हमें सिखाया, जो उसने सलीबी कलमात अदा किए। उसने मोहब्बत का पैगाम हमारे लिए है, बर्दाश्त का पैगाम हमारे लिए है। अगर आपने इस कलमे के ऊपर बात करनी है, इन सलीबी कलमात के ऊपर बात करनी है, मोहब्बत के पैगाम की बात करें, बर्दाश्त की बात करें कि यीशु मसीह ने इंसानी बदन के अंदर रहते हुए तकालीफ को बर्दाश्त की है। जहाँ तक मुझे याद है, बाइबल मुकद्दस को जब मैंने पढ़ा है, तो यीशु मसीह की आंखों से सिर्फ 2 बार आंसू निकले हैं। यीशु मसीह की आंखों से सिर्फ 2 बार आंसू निकले हैं। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, वो रो पड़े। यीशु मसीह जो इब्ने खुदा है, जो खुदा ताला का इकलौता बेटा है, जिससे खुदा बाप फरमाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। और दूसरी बार जब वो लाजर की कब्र पर आया, उससे पहले उसने जब पूरी सिचुएशन को देखा है, उसकी बहनें जब उसके पास आई हैं, तो लाजर की कब्र पर उसकी आंखों से आंसू निकले। 2 बार यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकले। जब वो मसलूबियत की तरफ था, जब वो पकड़वाया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, यीशु मसीह की दाढ़ी मुबारक को नोचा गया, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए और उसके मुंह पर थूका गया, सलीब को उसके ऊपर रख कर उसको घसीटा गया, और सलीब के ऊपर इस दर्दनाक और अज़ियतनाक मौत के लिए यीशु मसीह के आंसू नहीं निकले। उसने बर्दाश्त की हर एक बात को। जब उसने हर एक बात को बर्दाश्त किया है, फिर वो कैसे कह सकता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर जैसे मैं बता चुका हूं कि ज़बूर 22 उसकी 1 आयत जो है, वहां पर जो लफ्ज है एली एली लमा अज़बख्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर शबकतनी का मतलब है मुझे बख्श दे। इसके अबरानी तर्जमे को पढ़ें कि ऐ खुदा मुझे बख्श दें। मैं अपने मैसेज के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह की टांगें तोड़ने का वक्त नहीं आया। सलीब पर लटके हुए लोग 2-2 दिन लटके रहते थे, जबकि यीशु मसीह चंद घंटों में ही इस जहान से रहलत कर गए। उन्होंने फरमा दिया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह खुद ये बात पुकार कर कह रहे थे कि ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, अब मुझे बख्श दे। क्योंकि सलीब के ऊपर जो था वो ऐसा टाइम चल रहा था और खुदा बाप को ये बात पसंद नहीं थी, और उसने खुदा बाप से दरख्वास्त भी की है कि ऐ बाप, अगर चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, अगर तू चाहे, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा बाप की मर्जी को यीशु मसीह ने सलीब पर पूरा कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इन आयात का, इन अल्फाज का आपको ये बताना चाहता हूं, अज़बख्तनी और शबकतनी के अंदर फ़र्क है। जब इसको पढ़ें, बाइबल आप इसके ऊपर रिसर्च करें, जो मैं अल्फाज, जो मैं तर्जमा आपको बता रहा, बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक किए, बगैर पढ़े आप जो है वो अपने चैनल के ऊपर, अपने चर्चेज़ के अंदर ये मैसेज जारी कर रहे हैं कि यीशु मसीह सलीब पर थे और खुदा बाप ने उनको छोड़ दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे अजीज़ों। मेरा और आपका खुदा अज़ली खुदा है, वो ला तब्दील है और ला हासिल है। उसने फरमाया दिया था कि ये मेरा प्यारा बेटा है,
उसकी पैदाइश से पहले उसने फरमा दिया कि ये अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसकी पैदाइश से पहले मुकर्रर हो गया था कि यस्सु मसीह मसलूब होगा, वो एक बेऐब बर्रे के तौर पर कुर्बान किया जाएगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि खुदा बाप जो है वो अपने बेटे को छोड़ देगा, वो जो उसका प्यारा और इकलौता बेटा है, वो जो उसके साथ पानी की सतह पर जुम्बश करता था, वो जो फरमाता है कि ए बाप तूने जो मुझे काम दिया था मैंने उसको पूरा किया है। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि ए बाप मेरे इन लोगों को जो तूने मुझे दिए इनकी हिफाजत करना। मेरे अजीज़ों, ऐसी तालीमात से जो है वो ग्रेज करना चाहिए। उन तमाम खादमीन से मेरी दरख्वास्त है जो चर्चेस के अंदर, पब्लिक प्लेस के अंदर और दूसरे मकामात पर ऐसे मैसेजेस जारी करते हैं कि खुदा बाप ने और उसके बेटे में हमारे गुनाहों की वजह से जुदाई हो गई थी, कुर्बानी उसने दी है, हमारे गुनाहों का कफ़ारा उसने दिया है। और इस बात के ऊपर हमें ईमान रखते हैं कि उसने हमारा कफ़ारा दिया है, उसने हमारा फ़िदिया दिया है। सो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।